फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो दोस्तों, आप सब जानते ही हो इस चैनल पर मैं आपको पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। वैसे तो हमारा जो मोटिव है वो आईसीटी ट्रेडिंग ही है। आईसीटी के बेस पर ही हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। बट क्या होता है, बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनता है वहाँ से मार्केट कभी कभी जाती है, कभी उस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो को क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर फ्लो से वहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं जिससे कि हमको पता रहे कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वर्क कर सकता है या ये ऑर्डर ब्लॉक टूट सकता है। सिर्फ हम आईसीटी और ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर कंबाइन कर देख रहे हैं। ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर फ्लो में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब उनको एक एक टॉपिक कर कर हम सीखते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था आईसीटी के कुछ टॉपिक, जैसे हमारा फ्रैक्टल, हमारा बायस और हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अपना कंफर्मेशन लेते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पर। यानी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया था। क्या होता है, बहुत से दोस्त कंफ्यूज रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिना बात के ही अपने माइंड को कंफ्यूज रखते हैं, यानी कि बॉस चोच इनको क्या करते हैं, वो इनमें कंफ्यूज होते हैं किस तरीके से मार्केट में हम मार्केट स्ट्रक्चर देखें, किस तरीके से हम चार्ट पर स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, जिस तरीके से बनते हैं हमारे बॉस ब्रेक ऊपर स्ट्रक्चर चेक करते हैं, ठीक है, आईडी हम देखते हैं। ये क्या होती है, बहुत ही बेकार की बातें होती है। ठीक है, कि मार्केट में क्या होता है मैं आपको बिल्कुल वो सिखाऊंगा जो मार्केट में रियल में वर्क करता है। आप इस तरीके से अगर भटकते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप क्या सीखते हो, बॉस सिखा दो, ब्रेक पोस्टर सिखा दो, आईटीएल सिखा दो, ठीक है, आईटीएल सिखा दो, एसटीएल सिखा दो। सो ये क्या होते हैं, ये टर्म्स सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, इनको मार्केट में कोई भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो सो सिर्फ आप यहाँ पर क्या सीखे, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आप सीखे बायस। ठीक है, यहाँ पर देखो, सिर्फ आप सीखे बायस। बायस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बायस सीख लिया, उसके बाद सीखा फ्रैक्टल, किस तरीके से मार्केट का जो ट्रैक्टर है वो चलता है। ठीक है, अब फ्रैक्टल सीखे, फ्रैक्टल के साथ आप सीखे प्राइस डिलीवरी। ठीक है, जो हमारा प्राइस होता है किस तरीके से प्राइस कहाँ से कहाँ डिलीवर करने वाला है। ठीक है, यानी कि प्राइस यहाँ से यहाँ आने वाला है या प्राइस यहाँ से वहाँ जाने वाला है, इस प्राइस डिलीवरी को आप सीखे। ठीक है, एक ही हुआ एक ही हुआ। ठीक है, इस इन तीन चीज़ों को सीख ले। एक चौथी चीज़ मान सकते हो आप यहाँ पर, लिक्विडिटी। ठीक है, एक सीखो लिक्विडिटी, इन चारों चीज़ों को सीखो। इसके अलावा आपको कुछ भी आईसीटी के अंदर सीखने की जरूरत नहीं है। कोई सीख रहा है जुड़ा स्विंग बता दो, कोई सीख रहा है हम किस तरीके से मार्केट में डेली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। बट जो ये ज़्यादा टर्म्स होती है ना, कहीं जुड़ा स्विंग हो गया, कहीं यहाँ पर टर्टल सोप हो गया, जो इस तरीके से टर्म्स होती हैं ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, इनका कुछ भी रियल मार्केट में वर्क नहीं होता। ये एक स्ट्रेटजी होती है, बट ये स्ट्रेटजी मार्केट में कभी बनती है कभी नहीं बनती, कभी वर्क भी नहीं करती। बट अगर आप जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, अगर आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से सीख लेते हो सो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि मार्केट क्या करने वाली है। मार्केट की रियल मोमेंटम को आप पहचान सकते हो। बट उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ कर रहे हैं हम आईसीटी के साथ यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को कंबाइन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर फ्लो किस तरीके से चलता है। मैंने आपको ऑर्डर फ्लो के सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने बताए थे। इसका पूरा पूरा जो हमारा रोड मैप है वो मैंने आपको बताया था। सो अब समझेंगे उस ऑर्डर में जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने सॉरी ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बताया था, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा, फर्स्ट टॉपिक था हमारा यहाँ पर देखते हो तो फुटप्रिंट चार्ट। ठीक है, फुटप्रिंट चार्ट। सो फुटप्रिंट चार्ट क्या होती है, ठीक है, जो मेरे फुटप्रिंट चार्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे वाले, ये बॉक्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो यही है हमारा फुटप्रिंट चार्ट। ठीक है, इसको आप फ्री में कैसे देख सकते हैं वो बताऊंगा, किस तरीके से आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको बाय करने जाओगे सो अगर बाय करोगे सो काफ़ी महंगा आपको पड़ने वाला है। बट मैं आपको उसको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा और देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल रियल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिल्कुल रियल टाइम यहाँ पर डेटा आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको जो डेटा है यहाँ पर डिले मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका डेटा है यहाँ पर रियल टाइम का डेटा आपको मिल रहा है। सो यहाँ पर देखो जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बॉक्स आपको अलग अलग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये बॉक्स है क्या, यहाँ पर देखो ये बॉक्स क्या है, ये पूरी एक कैंडल है। आप तो वैसे एक कैंडल देखते होगे, जो आप कैंडल स्टिक देखते होंगे, आपको इस तरीके से कैंडल बनती हुई देखते होगी। ठीक है, इस कैंडल के अंदर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पर बायर है या यहाँ पर सेलर है, कौन एग्रेशन में है, कौन यहाँ पर कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस कैंडल के अंदर आप नहीं दे सकते। बट अगर आप फुटप्रिंट चार्ट को देखोगे सो फुटप्रिंट चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए एक रेड कैंडल बनी हुई है, इस रेड कैंडल के अंदर यहाँ पर आपको वीक दिखाई नहीं दे रही होगी जहाँ तक भी लो लगाया होगा। सो क्या है, ये हमारा ऑर्डर फुट दिखा रहा है। ठीक है, फुटप्रिंट चार्ट हमको दिखा रहा है।
सो यहाँ पर कितने बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, क्या डेल्टा चल रहा है, कितना वॉल्यूम है, किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम चल रहा है, हर एक चीज़ें ये आपको दिखा देगा। बट आपको इसको समझना पड़ेगा किस तरीके से ये वर्क करता है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा पूरा जो फुटप्रिंट चार्ट है वो आज आपको मैं बता दूंगा, इसको आप समझना, फिर इसको समझेंगे किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, ये सिर्फ एक कैंडल है। देखो ये ग्रीन कैंडल हुई, ये रेड कैंडल हुई, ये ग्रीन कैंडल हमारी बन रही है, यहाँ पर फिर रेड कैंडल हुई, यहाँ पर रेड कैंडल हुई, यहाँ पर कैंडल्स बन रही है। ठीक, इस तरीके से कैंडल है हमारी, उस कैंडल के अंदर का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करें। ठीक है, जो भी मैं बोलूँ उसको आप नोट करते जाएं। इस कैंडल के अंदर हमको क्या क्या दिखाई देता है, इसके अंदर हमको दिखाई देगा डेल्टा। आप इससे डेल्टा निकाल सकते हो, किस प्राइस पर कितना डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर निकाल सकते हो वॉल्यूम, किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम है। ठीक है, दूसरा किस प्राइस पर कितने बायर हैं, किस प्राइस पर कितने सेलर हैं। ये चार चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा इम्बैलेंस, कहाँ पर किसका एग्रेशन मार्केट में दिखाई दे रहा है, यानी कि बायर एग्रेसिव है या हमारे सेलर एग्रेसिव है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ पर एकदम से ऑर्डर पंच होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। आपको इम्बैलेंस भी इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि कौन एग्रेसिव बाय कर रहा है या सेलर एग्रेसिव सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। सो इसको समझते हैं, एक पॉइंट को यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो जो आपको ये बीच में मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसका सिंबल लगा हुआ है, बट ये क्या है, ये अलग करता है इन दोनों चीज़ों को। यहाँ पर आप समझो। ठीक है, जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये वाले नंबर, ठीक है, ये होंगे हमारे, यहाँ पर दे सकते हो, ये होंगे हमारे बिड प्राइस। ठीक है, क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे बिड प्राइस, यानी कि यहाँ पर सेलर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो राइट साइड में आपको नंबर दिखाई दे होंगे, राइट साइड के नंबर क्या आपको ये दिखाई देंगे, आपको आस्क प्राइस, यानी कि आपके बायर। ठीक है, ये क्या आपके, ये आपके हैं बायर, इतना आप याद रखें। ठीक है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये आपके सेलर हुए, ये आपके बायर हुए, सॉरी ये सेलर हुए और ये आपके बायर हुए। ठीक है, इसको आप समझना। अब देखो ये हमारा कोई प्राइस चल रहा हुआ है, यहाँ पर इस प्राइस पर इतने बायर हैं इतने सेलर हैं, यानी कि 11 सेलर हुए और 15 बायर हुए। फिर उसके नीचे के प्राइस पर 4 सेलर हुए 10 बायर हुए। ठीक है, फिर उसके नीचे के प्राइस पर 39 सेलर हुए 49 बायर हुए। उसके साथ फिर 14 क्या हुए हमारे सेलर हुए, 18 हमारे बायर हुए, 4 हमारे सेलर हुए, 16 हमारे बायर हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप इसको किस तरीके से यूज करोगे यहाँ पर समझो। जो आपको इधर दिखाई दे रहा है ये हमारे दिखाई दे रहा है आपको वॉल्यूम। ठीक है, बट मैं आपको वॉल्यूम निकालने का तरीका बताऊंगा, आप किस तरीके से किस प्राइस पर वॉल्यूम को निकाल सकते हो। यहाँ पर समझो, अगर आप इस प्राइस का वॉल्यूम निकालने चाहते हो, ठीक है, सो आप क्या करो, इनको प्लस करो। ठीक है, बिड और आस्क प्राइस को आप क्या करो, बिड और आस्क प्राइस, यहाँ पर इस फॉर्मूले को नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लो, बिड प्लस आस्क प्राइस। ठीक है, बिड प्लस आस्क प्राइस, ये आप इसको नोट करो, ये क्या हमारे, ये टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल वॉल्यूम, इसको आप नोट कर ले। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनको योग करेंगे इनका, तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, सो आपके पास निकल कर आएगा टोटल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 11 और यहाँ पर 15। ठीक है, इसको जब आप जोड़ोगे यानी कि 11 प्लस यहाँ पर करोगे इसको आप 15, पास निकल कर आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये वाला नंबर। ठीक है, यानी कि 26। तो 26 के आपके पास ये वॉल्यूम है, ये किसी प्राइस का वॉल्यूम है, जो प्राइस आपका यहाँ पर इसके आसपास चल रहा होगा। सो ये उसका क्या है, हमारा वॉल्यूम है। इस तरीके से आप सारे के सारों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इनको आप यहाँ पर प्लस करोगे, सो आपके पास निकल कर आ जाएगा किसी प्राइस का आपका वॉल्यूम। ठीक है, इसको जोड़ोगे आप यहाँ पर 4 और प्लस 10 14 के आपके पास ये वॉल्यूम हुआ। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो मैंने जो यहाँ पर लगा रखा है एक टूल, खुद ही इसको प्लस कर देता है, यहाँ पर आपको बता देता है। यहाँ पर आप इसको देखो, ठीक है, यहाँ पर खुद ही इसको प्लस करके यहाँ पर आपको दे देता है, देखो। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे दिखाई दे रहा है आपको वॉल्यूम। ठीक है, आप जब इसको प्लस करोगे सो आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। बट अगर आप वहीं पर इसको क्या करोगे, नेगेटिव करोगे, माइनस करोगे, सो आपके पास निकल कर क्या आएगा, हमारा डेल्टा। इसको भी आप नोट कर ले। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा डेल्टा। जब आस्क प्राइस में से आप बिड प्राइस को माइनस करोगे सो क्या निकल कर आएगा, आपका हमेशा डेल्टा निकल कर आएगा। इसको लिख लो, क्योंकि डेल्टा क्या होता है डेल्टा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लो।
ठीक है। डेल्टा क्या हो सकता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। बट हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आस्क प्राइस से बिड प्राइस को घटाना पड़ेगा, ठीक है। आस्क प्राइस से आपको हमेशा बिड प्राइस को घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आप डेल्टा निकाल सकते हो। यानी कि इससे इधर के वाले नंबर को घटाना पड़ेगा, 10 से 4 को घटाना पड़ेगा, 49 को 39 से घटाना पड़ेगा, 18 को 14 से घटाना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको घटाओगे, इसको माइनस करोगे। 15 से 11 गए, कितने बचे हमारे पास, 4। तो 4 क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव डेल्टा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 15 क्या हमारे पास बड़ा नंबर है और यहाँ पर 11 छोटा नंबर है, तो प्लस का डेल्टा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर स्ट्रोंग है, ठीक है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4, 10 से 4 घटाओगे तो कितना निकल आएगा, प्लस का 6। क्योंकि हमारे पास ये क्या हमारा, ये आस्क प्राइस हुआ, ये हमारा बिड प्राइस हुआ। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है वो बिड प्राइस, जो हमारा आस्क प्राइस होता है, आस्क प्राइस से आप बिड प्राइस को घटाओगे। अगर नंबर नेगेटिव आएगा सो वहाँ पर सेलर स्ट्रोंग है, अगर नंबर पॉजिटिव आएगा सो वहाँ पर बायर स्ट्रोंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 से मैंने 11 घटाए, सो 4 पॉजिटिव आया, तो क्या हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, सो यहाँ पर हमारे बायर स्ट्रोंग है। उस तरीके से देखो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप 3 से 8 को घटाओगे, ठीक है, जब आप 3 से 8 को घटाओगे तो क्या होगा, -5, ठीक है, आएगा ना, -5। तो क्या है, इस प्राइस पर नेगेटिव डेल्टा है, यहाँ पर सेलर का प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, मैं आपको बहुत चीज़ दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 130 से जब 180 आप माइनस करोगे सो आपके पास निकल कर आएगा -50, ठीक है। क्या आएगा, -50 आपके पास निकल कर आ जाएगा। सो इस प्राइस पर क्या है, -50 है, यानी कि यहाँ पर सेलर स्ट्रोंग है। जब भी आपको जो डेल्टा है वो माइनस में दिखाई देगा सो वहाँ पर क्या है हमारा, वहाँ पर हमारे सेलर्स स्ट्रोंग है। जहाँ पर आपको डेल्टा पॉजिटिव दिखाई देगा सो वहाँ पर हमारा क्या है, वहाँ पर हमारे बायर स्ट्रोंग है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इनको बता रहा हूँ, आप किस तरीके से इनको किस तरीके से निकालोगे। बट इनका यूज मैं आपको पूरा बताऊंगा, किस तरीके से ये यूज होंगे, किस तरीके से आप इनको पहचानोगे, ठीक है, वो बताऊंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता, तो यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन दे सकते हो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो सेलर के ऑर्डर कितने लगे, 160 ऑर्डर लगे हैं, उसके बाद 109 ऑर्डर लगे, बट मार्केट तब भी नीचे नहीं गई, ठीक है, ये कैंडल तब भी नीचे नहीं आई है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, ठीक है, आईसीटी के रिगार्डिंग आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट डाउन आई, एक कैंडल ने टच किया, बट उस कैंडल में देख सकते हो सेलर्स का प्रेशर कितना है, देख सकते हो यहाँ पर सेलर है, देखो यहाँ पर 180, ठीक है, 192, 124, ठीक है, 109, 123, 62, 63, 160, देख सकते हो कितने यहाँ पर क्या हमारे पास सेलर का अग्रेशन है, ठीक है। बायर तो यहाँ पर है ही नहीं, देखो बायर कहाँ है, बायर बहुत कम है, ठीक है, बट सेलर यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। बट कैंडल देखो, कैंडल तब भी ऊपर जाकर क्लोज हुई है, क्या हमारी ये वीक है, ठीक है, जहाँ तक भी हमारा फुटप्रिंट जाता है वो उसकी वीक होती है। अब देखो यहाँ तक क्या करा, यहाँ तक इसने प्रेशर क्रिएट करा, बट कैंडल देखो कहाँ पर जाकर यहाँ पर क्लोज हुई। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ज़्यादा सेलर्स थे, यहाँ पर कितने ज़्यादा सेलर्स थे। जब यहाँ पर सेलर्स थे तो मार्केट को डाउन आना चाहिए था ना भाई, बट मार्केट तो डाउन आई नहीं। जब मार्केट डाउन नहीं आई, यहाँ पर मान लो कोई बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट ऑर्डर, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लिमिट ऑर्डर नहीं होते मेरे मार्केट ऑर्डर, जो मार्केट को चलाते हैं। बट जो लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं उनको आप देख नहीं सकते, बट एब्जॉर्प्शन से आप उनको पहचान सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट, ठीक है, यहाँ पर बड़ा ऑर्डर लिमिट लगा हुआ है जो इन ऑर्डर को फील कर रहा है, यानी कि 160, 63, 62, 123, ठीक है, 109, जो ये बड़े बड़े ऑर्डर है ना, इनको अपने अंदर ले रहा है, इनको ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, जिससे कि मार्केट हमारी अंदर नीचे की साइड नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा बायर बैठा हुआ है जो मार्केट को यहाँ पर डाउन साइड जाने नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। जब देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो मार्केट के चांसेस क्या होते हैं, वहाँ से रिवर्स करने के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या नहीं करेगा। उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना है, वहाँ पर डेल्टा कितना चल रहा है, वहाँ पर सच में बायर है या नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये टूल्स आप देख रहे हो, उन टूल्स को मैं टोटल बताऊंगा। इस टूल्स में क्या होगा, आपको पूरा दिखाई देगा। देखो ये वॉल्यूम का सेक्शन है, तो देखो 2K, ठीक है, 793, 412 है, 444, ठीक है, 414 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हमारा ये वॉल्यूम है, ठीक है, इनको बताऊंगा। यहाँ पर पूरा एक कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम आया है वो दिखाएगा। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 26, 20, 14, 88, ठीक, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपको एक प्राइस का डेटा दे रहे हैं, ठीक है, एक प्राइस पर, उस प्राइस पर कितना वॉल्यूम है, इस प्राइस पर कितना वॉल्यूम है। बट जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हमारे पास
ये हमारे पास है पूरी कैंडल का डेटा, ठीक है। जब आप इन सबको, ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना, जब आप इन सबको जोड़ोगे कि एक कैंडल में कितना वॉल्यूम है, वो आपको डाउन साइड दिखाई देगा, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। उस तरीके से डेल्टा, यहाँ पर आप देखो डेल्टा, यानी कि जब इस कैंडल के इनको क्या करोगे, आप जोड़ोगे पूरे इसके डेल्टा को, तो यहाँ पर आपको निकल रहेगा उसको डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा, इसको बताऊंगा किस तरीके से आप देखोगे। अगर नेगेटिव डेल्टा आ रहा है, देखो इस कैंडल में क्या था, डेल्टा भी नेगेटिव था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी है, ठीक है, बट फिर भी मार्केट डाउन साइड नहीं जा रही भाई, तब भी मार्केट क्या हो रहा है, हमारी डाउन साइड नहीं जा रही है। तो यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर तो है, बट नीचे कोई बड़ा बायर बैठा है जो इसको डाउन साइड लेकर नहीं जा रहा है, जिसके कारण मार्केट क्या हो सकती है, यहाँ से अप साइड जा सकती है, आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है। बट मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको क्या बताऊं, अभी आपको मैंने बताया है यहाँ पर कैंडल के अंदर जो आपको दिखाई देता है आपका फुटप्रिंट चार्ट। इस फुटप्रिंट चार्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिखाई देते हैं, उन पॉइंट का आपको मैंने फिलहाल बताया। बट इनको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। बट इसको देखें किस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैंने फिलहाल एटास प्लेटफॉर्म का ही ओपन करा है बीटीसी का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपना अकाउंट बनाकर इस फुटप्रिंट चार्ट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इसको अभी फिलहाल रनिंग चला देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको रियल टाइम का डेटा देगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको डिले देगा। देखो यहाँ पर रियल टाइम का डेटा चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कैंडल रनिंग है बिल्कुल अभी फिलहाल, रियल टाइम का डेटा आपको देगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, ठीक है। ये फ्री में देता है बिटकॉइन का। बट जो गोल्ड वगैरह होगा, हमारे कमोडिटी होगा, सो उसमें क्या करता है, उसका थोड़ा जो डेटा है वो डिले देता है। बट बीटीसी का यहाँ पर रियल टाइम का डेटा था, यानी क्रिप्टो का रियल टाइम। देखो यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर नंबर्स फिलहाल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये रियल टाइम का डेटा आपको देता है। सो इस तरीके से आप फुटप्रिंट चार्ट को दे सकते हो। यहाँ पर आप इसको अगर छोटा करोगे सो आप कैंडल इनका जो कैंडल है वो आपको दिखाई देगी। अगर आप इसको बड़ा करोगे सो आपको उस कैंडल के अंदर पूरा पूरा फुटप्रिंट चार्ट दिखाई देने लग जाएगा। सो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा फुटप्रिंट चार्ट। ये वाला क्या आपका, ये आपका है फुटप्रिंट चार्ट, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप देखोगे। अगर आप यहाँ पर बिड और आस्क को जोड़ोगे तो वॉल्यूम 1 का निकलेगा टोटल वॉल्यूम उस प्राइस पर। अगर आप इनको माइनस करोगे सो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा और पॉजिटिव डेल्टा निकल आएगा, जो बताएगा आपको बायर का प्रेशर और आपका सेलर का प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से मार्केट के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से आप इसको देखते हो। जो नीचे टूल बार लगा हुआ है उसको किस तरीके से देखोगे। हमारा एक फिक्स्ड प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल आता है, उसको बताऊंगा कहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर पूरी जो आपकी मूवमेंट है, किसी मान लीजिए जो हमारे यहाँ पर क्या बनते हैं, स्विंग्स बनते हैं, उन स्विंग्स के अंदर कहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, कहाँ पर वॉल्यूम कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आईसीटी, ठीक है। आईसीटी से ये आपको ट्रेड लेनी है, ऐसा नहीं है आप इसको देखकर ट्रेड ले लें। हाँ, अगर आप बिल्कुल इसको सीखना चाहते हो सो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। बट हमारा क्या है, हम ऑर्डर फ्लो को सीख रहे हैं, किस लिए, क्योंकि हम आईसीटी से ट्रेड करते हैं। हमने क्या सीखा है, हमने अब तक आईसीटी सीखा है, बट आईसीटी से हम ट्रेड लेंगे, ऑर्डर फ्लो का लेंगे हम यहाँ पर कन्फर्मेशन सिर्फ, ठीक है। उसको आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आईसीटी में, आईसीटी में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन जाते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऑर्डर फ्लो की यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। एटास पर जाओ, आप वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। इसकी सेटिंग और किस देखोगे वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको देखोगे और किस तरीके से इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप क्या देखो, गूगल पर जाओ, इनको रीड करने की कोशिश करो, किस तरीके से वॉल्यूम निकलता है, किस तरीके से डेल्टा निकलता है, ठीक है। उसको जाकर आप यहाँ पर नोट करो, ठीक है। हर एक पॉइंट यहाँ पर सोचने की कोशिश करो, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको हर एक पॉइंट किस तरीके से यूज होता है। सो अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो और जो आपका यहाँ पर डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।